हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आर्मी चीफ जो हैं उनको दिया गया है 1 महीने का एक्सटेंशन। तो ये क्यों दिया गया है और इसके पीछे क्या रीज़न रहा है, और 50 साल में पहली बार जो है किसी आर्मी चीफ को ये एक्सटेंशन दिया गया है, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें आपको कि रिटायरमेंट से 6 दिन पहले यानी कि 31 मई 2024 जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, उनको जो है रिटायरमेंट होने वाले थे 31 मई 2024 को, लेकिन उससे 6 दिन पहले जो है यहाँ पे उनको गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया है उनके टेन्योर में 1 महीने का, जून 30 तक। यानी कि अब जो हैं जनरल मनोज पांडे रिटायर होंगे 30 जून 2024 को। ये देख सकते हैं आप, द हिंदू का आर्टिकल है। इसमें जो है बताया गया है कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है, उन्होंने ये एक्सटेंशन जो है इसको अप्रूव किया है और ग्रांट किया है 1 महीने का एक्सटेंशन, जो टेन्योर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे का। अब इसमें रूल क्या होता है कि जो या तो जो जनरल हैं उनकी उम्र होनी चाहिए 62 ईयर्स, या फिर जो उनकी 3 साल की सर्विस है वो पूरी होनी चाहिए, तब उनकी रिटायरमेंट जो है वो की जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सर्विस चीफ होते हैं उनका टेन्योर उनकी 62 ईयर्स ऑफ एज तक होता है, या उनकी जो सर्विस चीफ का टेन्योर होता है 3 साल पूरा हो जाए तब तक होता है। तो इस तरह का इंस्टांस, जो टेन्योर को आगे बढ़ाने का जो इंस्टांस है, ऐसे जो इवेंट हैं, ये पहले एक बार हुआ है 1975 में, जब आर्मी चीफ थे जनरल जी बेबूर। उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था और गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की, और उसमें जो है सीनियरिटी में उस टाइम के बाद थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम भगत, जिसको रिटायर कर दिया गया था सर्विस से उनके बाद, क्योंकि उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था जनरल बेबूर को। और उसके बाद उनके जो जनरल बेबूर थे उनके बाद जो अगले आर्मी चीफ बने थे वो थे जनरल टी एन राणा। तो इसमें जो है ये अफ़ेक्ट करता है जो अगले सीनियर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट को। तो यहाँ पे भी एक जो महीने का एक्सटेंशन दिया गया है जनरल मनोज पांडे को 30 जून 2024 तक का। तो इसमें इसमें भी जो है वो देखने वाली बात होगी कि अगले जो 2 सीनियर हैं यहाँ पे, जिनका अगर देखा जाए कि कौन कौन हैं, तो अगले जो सीनियर हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये अगले जो हैं इसमें सीनियर है जो अपॉइंट हो सकते हैं अगले आर्मी चीफ। लेकिन अब यहाँ पे जो टेन्योर एक्सटेंशन दिया गया है, तो इसमें अब कुछ नहीं बोल सकते कि इनको जो है अगला आर्मी चीफ बनाया जाएगा या नहीं। अब जो करंट में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दिया गया है, ये किस रूल के तहत दिया गया है, तो रूल है 16A4 आर्मी रूल्स 1954 के तहत ये एक्सटेंशन जो है दिया गया है। और काफ़ी रेयर ये एक्सटेंशन होता है, क्योंकि 50 साल बाद जो है किसी आर्मी चीफ को ये एक्सटेंशन जो है दिया गया है। और इसमें एक ही कारण हो सकता है कि जब नेक्स्ट गवर्नमेंट बने तो उनके हाथ में फ्री पावर रहे किसी को भी अगला जो जनरल है, जो आर्मी चीफ है, उनको नियुक्त करने की। इसी तरह से आर्टिकल पब्लिश हुआ है द इंडियन एक्सप्रेस में भी, जिसमें बताया गया है कि जो एक्सटेंशन है आर्मी चीफ का। अब आर्मी चीफ के बारे में अगर कुछ बातें देखें तो इनको अपॉइंट किया गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 30 अप्रैल 2022 को। ये आर्मी में कमीशनड हुए थे दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर बॉम्बे शेपर्स में। और उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पहले वो इस पोस्ट थे। देन उनकी अपॉइंटमेंट हुई 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में। अब ये इवेंट्स जो हैं ये रेयरली हैपन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। 1970 में जी बेबूर को यहाँ पे 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, और उससे पहले भी एक बार एक्सटेंशन दिया गया है फील्ड मार्शल मानेक शॉ को 1971 में, जब उन्होंने जो पाकिस्तान पे थी वो जीत दर्ज की थी। तो उसके बाद जो है उनको टेन्योर एक्सटेंशन दिया गया था। ये आर्टिकल छपा है आप आज तक में, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो फील्ड मार्शल मानेक शॉ थे, उनके इस काम को देखते हुए उनका जो एक्सटेंशन है वो किया गया था। तो अब देखने वाला होगा कि इस एक्सटेंशन का जो इफ़ेक्ट है वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में पड़ता है कि नहीं, क्योंकि अगले 2 सीनियर्स जो कि हैं लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, जो कि आर्मी के शीर्ष पद पर नियुक्त हैं और शीर्ष पद से नीचे के पदों पे नियुक्त हैं, और सीनियर मोस्ट हैं इस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी। तो किसको जो है यहाँ पे नेक्स्ट अपॉइंट किया जाता है या इनको अपॉइंट नहीं किया जाता है।
और इससे पहले भी ऐसे इवेंट हुए हैं जिसमें एयर चीफ मार्शल जो थे RKS भदौरिया, जो रिटायर्ड होने वाले थे जिस दिन, उसी दिन जो है उनको वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। तो अब देखने वाली बात होगी किसको जो है अगला आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाता है। तो ये था गाइज़ आज की इस वीडियो में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रहें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।